एक बार की बात है, एक रंगीन भूमि में मंत्रमुग्ध वन के भीतर एक जादुई पेड़ था। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। ये जादुई शक्तियों से युक्त था जो शुद्ध हृदय वाले लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकता था। हमारे नायक लिली से मिलें, जो एक युवा और दयालु लड़की है जिसे जंगल की खोज करना पसंद है। एक धूप वाले दिन जंगल में घूमते समय उसकी नजर जादुई पेड़ पर पड़ी। उत्सुक और उत्साहित होकर वह विस्मय के साथ उसके पास पहुंची। जैसे ही लिली ने पेड़ को छुआ, वह हल्की चमक के साथ चमकने लगा। पेड़ ने नम्र स्वर में उससे कहा, नमस्ते युवा, मैं तुम्हारे दिल की अच्छाई को महसूस कर सकता हूँ। तुम एक इच्छा मांग सकती हो और वह पूरी हो जाएगी। लिली ने अपनी इच्छा के बारे में बहुत देर तक सोचा। वह जानती थी कि वह जो चाहे वह चाह सकती है, लेकिन वह बुद्धिमानी से चयन करना चाहती थी। काफी चिंतन के बाद उसने कहा, प्रिय जादुई पेड़, मैं चाहती हूँ कि दुनिया के सभी बच्चों को किताबें और ज्ञान मिले। उसकी निस्वार्थ इच्छा से प्रसन्न होकर जादुई पेड़ ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। अचानक किताबें हवा से प्रकट हुईं और दुनिया के हर कोने में पुस्तकालय उगाए। बच्चों को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अब किताबों के माध्यम से सीखने और बढ़ने का अवसर मिला। जादुई पेड़ की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं मांगने आए। किसी ने खुशहाली की कामना की तो किसी ने शांति और सौहार्द की। हालांकि पेड़ के पास आने वाले हर किसी के इरादे अच्छे नहीं थे। मिस्टर ग्रिम्स नाम का एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए पेड़ के जादू का उपयोग करना चाहता था। जब मिस्टर ग्रिम्स पेड़ के पास पहुंचे और हद से ज्यादा दौलत की मांग की, तो पेड़ चुप रहा। इससे उसके हृदय के अंधेरे का आभास हो गया और वह जान गया कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। क्रोधित और निराश होकर श्री ग्रिम्स ने बलपूर्वक उसकी शक्तियां छीनने के लिए पेड़ को काटने की कोशिश की, लेकिन पेड़ अच्छाई के जादू से सुरक्षित था और उसके सभी प्रयास व्यर्थ थे। अपने तरीकों की गलती का एहसास करते हुए श्री ग्रिम्स अपने घुटनों पर गिर गए और माफी मांगी। उन्होंने अपने स्वार्थी तरीकों को बदलने और दयालुता और उदारता को अपनाने का वादा किया। पेड़ ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे माफ कर दिया और उसे सुधार करने का मौका दिया। उस दिन से मिस्टर ग्रिम्स एक बदले हुए व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए किया। जादुई पेड़ पूरे देश में खुशी और सकारात्मकता फैलाता रहा। जादुई पेड़ की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी दूसरों को देने और उनकी मदद करने में है।